हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे हिस्ट्री के 2 मिनट सीरीज में हम बात करेंगे पार्ला किमेडी आउटब्रेक की और कच्छ रिबेलियन की। तो पार्ला किमेडी आउटब्रेक, तो बेसिकली पार्ला किमेडी जगह है जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, अब उड़ीसा में आता है। तो वहाँ पे ज़मींदार और राजाज जो थे, छोटे छोटे राजाज जो थे, उनकी तरफ से रिबेलियन हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने गंजम एक्वायर कर लिया, और वहाँ के जो राजा थे जगन्नाथ गजपति नारायण राव, पार्ला कमेडी के जो राजा थे, उनके जो लैंड थे उन्होंने वो अटैच कर लिए, उनकी ज़मींदारी अटैच कर ली कि आपने हमें ड्यूज नहीं पे किए हैं, राइट। जहाँ जहाँ पे रिवोल्ट हुए हैं, प्राइमरीली यही रीज़न हुआ है कि ब्रिटिश एक्सेसिव आपके ऊपर एक रेंट लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, इवेंचुअली आप पे नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता जा रहा है और आप ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो नॉन पेमेंट ऑफ अरियर्स की वजह से ब्रिटिश ने उनका जो लैंड था वो अक्वायर कर लिया, और उन्होंने एक एक फोर्स खड़ी कर दी, एक रेजिस्टेंस फोर्स खड़ी कर दी अंडर अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब इवेंचुअली ब्रिटिश ने जो आर्मी भेजी उनको लड़ने के लिए, उस आर्मी ने नारायण राव को डिफीट कर दिया 1768 में, और जो ये गजपत राव थे, नारायण राव के बेटे, उनको प्रोक्लेम कर दिया एज जमींदार। बट अभी भी नारायण राव को शांति नहीं थी, उनका जो ये गुस्सा था शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अपने बेटे के साथ ही मिलके एक और ऐसे रेजिस्टेंस की, रिबेलियन की तैयारी करी, और एक छोटी फोर्स इकट्ठी करी, और फिर से ब्रिटिश के अगेंस्ट रिबेलियन अनाउंस कर दिया। अब जो प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास थी, उन्होंने एक फोर्स डिस्पैच करी, एक लार्जर फोर्स डिस्पैच करी, एक कमिश्नर अपॉइंट किए रीजन के लिए, और उनको फुल फ्लेज पावर दी कि आप जाके उस रिबेलियन को क्रश करके आइए। और फाइनली जो वो कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे, जॉर्ज रसल, उन्होंने आके इस रीजन में रिबेलियन क्रश करके रीजन को पैसिफाई किया, रीजन में शांति बनाई बाय 1834। तो 1813 में ये कहानी शुरू हुई, 1834 तक चली इस रेजिस्टेंस की कहानी, पार्ला किमेडी आउटब्रेक की, राइट। आगे बात करते हैं कच्छ रिबेलियन की। तो कच्छ में एक राजा थे और बाकी उनके चीफटेंस थे। तो राजा और 12 चीफटेंस के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा था, पावर स्ट्रगल चल रहा था टू द पॉइंट कि ये म्यूटिनी तक पहुंच गया। ये जो चीफटेंस थे, इनमें से कुछ चीफटेंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके राजा को ओवरथ्रो कर दिया। इवेंचुअली 1816 में राजा जो थे, महाराजा भरमल द सेकंड, इनके और ब्रिटिश के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, और इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ कि पावर वाज नाउ वेस्टेड विद द थ्रोन। उन्होंने महाराजा को रिकॉग्नाइज किया, कुछ एरियाज में अपनी सॉवरेनिटी रिकॉग्नाइज करवाई महाराजा से, और इन टाइटल महाराजा को रिकॉग्नाइज किया कि आप राजा हैं, आपके पास राजगद्दी है। अब ये तो हो गया, लेकिन ब्रिटिश बीइंग ब्रिटिश, दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ कच्छ। हर इंटरनल झगड़े में, हर इंटरनल मामले में उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। बाय द ईयर 1819 जो राजा भरमल द सेकंड थे, उन्होंने एक अरब और अफ्रीकन ट्रूप्स की आर्मी रेज करनी शुरू कर दी। इवेंचुअल इंटेंशन उनका ये था कि अपनी टेरिटरी से ब्रिटिश को खदेड़ के बाहर फेंक देना है। अब कुछ चीफटेन्स भी इनके साथ थे। ब्रिटिश को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई कि अरब और अफ्रीकन ट्रूप्स की एक आर्मी रेज हो रही है उस जगह पे जहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ब्रिटिश ने क्या किया, जो महाराजा भरमल द सेकंड थे, उनको डिपोज कर दिया, उनको गद्दी से हटा दिया इन फेवर ऑफ हिज इन्फेंट सन। इन्फेंट सन को राजा डिक्लेयर कर दिया, और जो अडल्ट राजा थे महाराजा भरमल द सेकंड, उनको डिपोज कर दिया। अब इन्फेंट सन है, इन्फेंट सन तो कोई डिसीजन ले नहीं सकते, उनके साथ एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट कर दिया कि सारे एरियाज को आप गवर्न करोगे, तो डी फैक्टो आप रूलर हैं, डी फैक्टो आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और आप ही सारे डिसीजंस लोगे। अब जो जो उन्होंने डिसीजंस लिए इन इज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, इन इज रेवेन्यू ऑफिशियल कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थे। एक्सेसिव लैंड असेसमेंट्स उन्होंने करी, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ इनोवेशंस ऐसी करी जिनसे वहाँ पे लोगों के बीच में, जो वहाँ पे चीफटन्स थे, राजपूत चीफटन्स थे,
उनमें बहुत गुस्सा आया, उनको बहुत आक्रोश आया। जो कुछ चीफ्टन्स थे जो महाराजा की साइड थे, उन्होंने रिबेलियन कंटिन्यू रखा, राइट। उन्होंने रिबेलियन कंटिन्यू रखा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, और उनको उनके लैंड से बैनिश भी कर दिया गया, उनको वहां से भगा भी दिया गया। तो उन जडेजा चीफ्स ने क्या किया, उन्होंने आमीर्स ऑफ सिंध जो थे उनके साथ मिलके एक स्ट्रैटेजी बनाई कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है भुज में, जो ब्रिटिश हैं, उनको वहां से बाहर कर देंगे, हमारे जो लैंड्स फॉरफीट कर लिए गए हैं उस लैंड की रिकवरी करेंगे, और महाराजा भरमल द सेकंड जो हैं उनको राजगद्दी पे वापस लेके आएंगे, राइट। इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए उन्होंने एक कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश करी आमीर्स ऑफ सिंध के साथ, मियानीज ऑफ सिंध के साथ, राइट। अब ये उन्होंने कोलैबोरेशन वाली स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश कर दी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो कंट्री साइड था उस पे अटैक कर दिया, उस पे धावा बोल दिया, और हिल्स अंजर के पास एक जो हिल्स हैं उन पे एडवांस करते हुए जो बलारी फोर्ट है वो उन्होंने कैप्चर कर लिया, फोर्ट कैप्चर कर लिया, और भुज और बाकी के प्रोविंस के बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन थी वो काट दी। अब कम्युनिकेशन लाइन काट दी, मतलब आप देख रहे हैं अपने जो रिबेलियन में वो गेन्स प्राप्त कर रहे हैं डिस्पाइट बीइंग ड्रिवन अवे फ्रॉम देयर टेरिटरी। अब ब्रिटिश ने क्रश करने की कोशिश करी इस रिबेलियन को, इवेंचुअली दे वर एबल टू क्रश दिस पर्टिकुलर रिबेलियन, बट जो ये जडेजा चीफ्स थे ये अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग कम्युनिटी के साथ पार्टनर कर करके उस एरिया में हर छोटे छोटे एरिया, उस पूरे रीजन में हर छोटे छोटे एरिया को डिस्ट्रॉय करने लग गए, राइट। कि एक जगह पे सिंध के आमिर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली तो भुज का फोर्ट कैप्चर कर लिया, किसी और एरिया में किसी और लोकल कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप कर ली तो वो एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ऑफ कोर्स जडेजा चीफ्स न्यू द रीजन वेरी वेल, सो दे वर एबल टू गेन दीज लिटिल स्मॉल विक्ट्रीज इन द रीजन। इवेंचुअली ब्रिटिश वहाँ पे एंग्लो बर्मीज वॉर में एंगेज था और वहाँ पे भी रिवर्सेस फेस कर रहा था। इस वजह से जो जडेजा चीफ्स थे इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता रहता था कि ये मौका देख के लोकल कम्युनिटी के साथ पार्टनर करके छोटी सी विक्ट्री हासिल कर लेते थे। ये सिचुएशन कंटिन्यू हुई ऑलमोस्ट 1830s तक। बहुत एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद भी ब्रिटिश कंप्लीटली इस जडेजा चीफ्स के रिबेलियन को क्रश नहीं कर पाए थे। इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि इनके साथ एक कंसिलिएटरी अप्रोच फॉलो करना ही बेटर है, क्योंकि ये मिलिट्री टैक्टिक्स से तो कंप्लीटली डिफीट और क्रश नहीं हो रहे हैं, राइट। तो ब्रिटिश ने डिसाइड कर लिया एंड दे फॉलोड अ कंसिलिएटरी पॉलिसी हेंसफोर्थ, राइट। तो ये था कच्छ रिबेलियन। आज के 2 मिनट सीरीज में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक 2 मिनट सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।